Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing chapter 4 of Election Act 2017 and in today's video we are going to start from section 43. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 4 को सेक्शन 42 तक डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 43 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 43 बात करता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी डेथ्स। अब इसमें बात की गई है कि अगर कोई वोटर मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी इंफॉर्मेशन कौन किसको प्रोवाइड करेगा। सो सेक्शन सेज ऑन द डायरेक्शन ऑफ द कमीशन द पर्सन इन चार्ज ऑफ एनी रजिस्टर of the births and deaths in a local government or authority shall submit relevant information regarding the deceased person from that register on prescribed form to the registration officer who shall make the necessary corrections in the electoral rolls accordingly. अब इसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की हदायत के ऊपर कोई भी मकामी हुकूमत या उसके इदारे में कोई भी ऐसा शख्स जो कि बर्थ और डेथ से रिलेटेड रजिस्टर्स को मेंटेन करता है, वो क्या करेगा, वो हर 3 महीने बाद एक बाकायदा जो है वो स्पेसिफिक फॉर्म पर जितने भी लोग मर चुके हैं उन तमाम लोगों की मालूमात जो है लिख कर वहाँ के कंसर्न रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को देगा और फिर ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स इन अफराद के नाम वोटर लिस्ट से निकाल देगा। सिंपली जब कोई शख्स फौत हो जाए तो उसकी मौत की इत्तला रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को दी जाती है ताकि इसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए और वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाए। उसके बाद है सेक्शन 44। सेक्शन 44 बात करता है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद द नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। अब यहाँ पे कहा गया है कि नादरा को किस तरह से इंफॉर्मेशन दी जाती है। So the registration officer shall through the commission communicate to the NADRA any change of address of the voter as a result of transfer of his vote under section 34, 37 or section 40 and any information received under section 43 for the necessary entries in the record of NADRA. अब इसमें कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इलेक्शन कमीशन के थ्रू नादरा को किसी भी वोटर के एड्रेस में अगर कोई चेंज आती है तो उस चेंज के मुतालिक नादरा को इन्फॉर्म करेगा और अगर किसी बंदे का वोट सेक्शन 34, सेक्शन 37 या सेक्शन 40 के तहत ट्रांसफ़र कर दिया है। अब ये सेक्शंस हम ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर दोबारा मैं डिस्कस नहीं करूंगी। सो अगर किसी का वोट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है या फिर अगर किसी वोटर के फोत होने की इत्तला सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग मिली हो तो ये तमाम इंफॉर्मेशन भी नादरा को प्रोवाइड की जाएंगी ताकि नादरा अपने रिकॉर्ड में चेंजेस कर सके। सिंपली सेक्शन 44 ने क्या कहा कि अगर किसी वोटर का एड्रेस चेंज हो जाता है या उसका वोट किसी और इलाके में शिफ्ट हो जाता है या वो मर जाता है तो ये तमाम इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन के थ्रू नादरा को प्रोवाइड की जाएंगी ताकि नादरा के पास जो भी रिकॉर्ड है वो अपडेट रहे। उसके बाद आ जाती हैं सेक्शन 45 के ऊपर। सेक्शन 45 बात करता है इनरोलमेंट ओनली वंस, कि हर शख्स की इनरोलमेंट जो है वो सिर्फ एक ही बार होगी। अब इसका क्या मतलब है। सो अ पर्सन शैल नॉट बी इनरोल्ड नंबर 1 ऑन द इलेक्टोरल रोल फॉर एनी इलेक्टोरल एरिया मोर देन वंस। अब इसमें कहा गया है कि किसी भी शख्स की वोट देने के लिए जो इनरोलमेंट है वो किसी एक इंतखाबी इलाके की वोटर लिस्ट में एक से ज़्यादा बार दर्ज नहीं की जा सकती। या फिर सेकेंडली ऑन द इलेक्टोरल रोल्स फॉर मोर देन 1 इलेक्टोरल एरिया, इसी तरह
एक से ज़्यादा इंतखाबी इलाके की वोटर लिस्टों में भी इसको इनरोल नहीं किया जा सकता। सिंपली क्या कहा गया है कि हर सिटीज़न का नाम सिर्फ एक मरतबा वोटर लिस्ट में आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक हलके में वो वोट डालने का हकदार होना चाहिए, यानी कोई भी शख्स ना तो एक हलके में 2 बार वोटर बन सकता है और ना ही 2 मुख्तलिफ हलकों में वोटर बन सकता है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 46 के ऊपर। सेक्शन 46 बात करता है वैलिडिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स नॉट अफेक्टेड बाय एनी मिस्टेक। अब इसमें कहा गया है कि वोटर लिस्ट में अगर कोई गलती हो जाती है तो उस गलती की वजह से पूरी की पूरी वोटर लिस्ट वॉइड नहीं कंसिडर की जाएगी। एन इलेक्टोरल रोल शैल नॉट बी वैलिड बाय द रीजन ऑफ एनी मिसडिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन इनरोल्ड और ऑफ द कमीशन ऑफ द नेम ऑफ एनी पर्सन entitled to be so enrolled or of the inclusion of the name of any person not so entitled। अब ये सेक्शन 46 कहता है कि अगर तो वोटर लिस्ट में किसी शख्स का नाम गलत तरीके से दर्ज हो गया हो, यानी कि उसके नाम से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन गलत लिखी हो, या किसी ऐसे शख्स का नाम शामिल नहीं किया गया वोटर लिस्ट में जो कि वोट देने के लिए इंटाइटल्ड है, वो अहल है, या फिर किसी ऐसे बंदे का नाम उस वोटर लिस्ट में शामिल कर दिया है जो कि वोट देने के लिए इंटाइटल्ड ही नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ इन गलतियों की वजह से पूरी की पूरी वोटर लिस्ट को गलत या वॉइड कंसिडर नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है, सिंपली अगर वोटर लिस्ट में कोई भी मामूली गलती हो जाए, जैसे किसी का नाम एंटर होना रह जाए या किसी का नाम रॉन्गली एंटर कर दिया जाए, या अगर किसी वोटर की इंफॉर्मेशन में कोई गलती आ जाए, तो इससे पूरी की पूरी वोटर लिस्ट जो है वो गलत कंसिडर नहीं की जाएगी। वोटिंग का अमल फिर भी उसी वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग चलाया जाएगा। उसके बाद आ जाती हैं सेक्शन 47 के ऊपर। सेक्शन 47 बात करता है स्पेशल मेजर्स फॉर द इनरोलमेंट ऑफ द विमेन वोटर्स। अब यहाँ पर ख़वातीन वोटर्स की बात की है कि उनको इनरोल करने के लिए क्या स्पेसिफिक जो है वो इक़दामात लिए जाएंगे। सबसेक्शन 1, The Commission shall annually publish the disaggregated data of the registered men and women voters in each National Assembly and Provincial Assembly constituency, highlighting the difference in the number of registered men and women voters। अब सबसेक्शन 1 कहता है कि इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी है कि वो हर साल जितने भी मेल या फीमेल वोटर्स हैं, जितने भी मर्द या ख़वातीन वोटर्स हैं, उनका अलग अलग डेटा जो है वो पब्लिश करेगा। किस लिहाज से पब्लिश किया जाएगा? हर कौमी असम्बली के लिहाज से और हर सूबाई असम्बली के लिहाज से ये इलेक्शन कमीशन हर साल इनका अलग अलग डेटा जो है वो पब्लिश करेगा, और इस डेटा में ये भी एंटर किया जाएगा कि इन मर्द और ख़वातीन वोटर्स की तादाद में कितना डिफरेंस है। सेकेंडली, when the variation in the disaggregated data under subsection 1 is more than 10% in a constituency, the commission shall take special measures to reduce such variation। दूसरी बात की गई है कि अगर किसी हलके में मर्द और ख़वातीन वोटर्स की तादाद में डिफरेंस जो है वो 10% से ज़्यादा है, यानी कि मर्द वोटर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं और ख़वातीन वोटर्स जो हैं वो कम हैं, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो ख़ास इक़दामात करेगा ताकि इस डिफरेंस को जो है वो कम किया जा सके। Thirdly, the measures referred to in subsection 2 shall include action to expedite the issuance of the national ID cards for the women of such constituency by the NADRA and for their enrollment as voter in the relevant electoral rolls। अब इन इक़दामात में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी? जो नादरा है वो इस हलके की ख़वातीन को जल्द से जल्द शनाख्ती कार्ड जारी करेगा और इलेक्शन कमीशन इन ख़वातीन को फिर वोटर लिस्ट में शामिल करेगा। सो सिंपली सेक्शन 47 ने क्या कहा कि अगर किसी इलाके में मर्द वोटर्स की तादाद ख़वातीन से ज़्यादा हो गई है, यानी कि 10% से ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, तो इलेक्शन कमीशन इस फ़र्क को कम करने के लिए ख़ास इक़दामात करेगा, जिनमें शामिल क्या होगा कि नादरा जो है वो
वो जल्द से जल्द ख़वातीन के शनाख्ती कार्ड बनवाएगा और फिर इन शनाख्ती कार्ड की बेसिस पे इलेक्शन कमीशन उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती हैं सेक्शन 48 के ऊपर। सेक्शन 48 बात करता है इनरोलमेंट ऑफ नॉन मुस्लिम्स एक्सेट्रा। अब इसमें बात की गई है कि गैर मुस्लिमों को वोटर के तौर पर उनकी इनरोलमेंट किस तरह से होगी। सो सबसेक्शन 1, द कमीशन शैल टेक स्पेशल मेजर्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन मुस्लिम्स persons with disabilities and transgender citizen in the electoral rolls as voter। सबसेक्शन 1 कहता है कि इलेक्शन कमीशन जितने भी गैर मुस्लिम हैं, जितने भी डिसेबल्ड पर्सन हैं यानी कि जितने भी माजूर अफराद हैं या जो ट्रांसजेंडर हैं, जो ख्वाजा सरा हैं, उन तमाम शहरियों को वोटर लिस्ट में रजिस्टर करने के लिए स्पेशल जो है वो इक़दाम करेगा। अब इक़दामात क्या क्या करेगा। सबसेक्शन 2, द मेजर्स अंडर सबसेक्शन 2 वंस शैल इंक्लूड कोऑर्डिनेटेड एक्शन विद द नादरा टू एक्सपीडिएट द इशुएंस ऑफ द ID कार्ड्स फॉर नॉन मुस्लिम्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एंड ट्रांसजेंडर सिटीजन। वही बात कि इन इक़दामात में क्या शामिल होगा कि नादरा के साथ मिलकर ये इक़दामात किए जाएंगे ताकि नादरा जल्द से जल्द इन अफराद को जो है वो ID कार्ड इशू कर सके। थर्डली, no activity undertaken in connection with election by the commission or NADRA as the case may be shall be delayed, postponed or otherwise affected in any manner whatsoever merely on the grounds of measure being taken under this section or section 47। इलेक्शन कमीशन या नादरा की कोई भी इंतखाबी एक्टिविटी सिर्फ इस वजह से जो है वो अफेक्टेड नहीं होगी कि सेक्शन 47 या सेक्शन 48 के तहत कोई ख़ास इक़दामात किए जा रहे हैं। सो सिंपली अगर सेक्शन 48 को देखें तो सेक्शन 48 कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऐसे अफराद जो कि गैर मुस्लिम हैं, माजूर हैं और ख्वाजा सरा हैं, इन तमाम शहरियों को वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए ख़ास इक़दामात करेगा। नादरा जल्द से जल्द इन लोगों को ID कार्ड इशू करेगा ताकि वो वोट डालने के अहल हो सके और ये इक़दामात इलेक्शन के दूसरे कामों में रुकावट नहीं बनेंगे। उसके बाद आ जाती हैं सेक्शन 49 के ऊपर। सेक्शन 49 बात करता है डिपार्चर ऑफ नॉर्मल प्रोसीजर इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के गैर मामूली हालात में आप जो एक्चुअल मेजर्स हैं उनसे हटकर किस तरह से काम कर सकते हैं। सो सबसेक्शन 1, वेयर द कमीशन इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉलो द प्रोसीजर लेड डाउन फॉर द प्रिपरेशन और द रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इलेक्टोरल एरिया, द कमीशन में आफ्टर रिकॉर्डिंग द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस डायरेक्ट दैट इलेक्टोरल रोल फॉर सच इलेक्टोरल एरिया शैल बी प्रिपेयर्ड इन सच मैनर एज इट डीम्स फिट। इसमें कहा गया है कि अगर इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचता है कि किसी भी इंतखाबी इलाके में वोटर लिस्ट को तैयार करने, उसमें कोई चेंजेस करने का जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करना इम्पॉसिबल है, तो फिर वो ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर वोटर लिस्ट तैयार करने का कोई अल्टरनेट वे जो है वो अडॉप्ट कर सकता है, जो भी वो मुनासिब समझता है इन हालात में। Subsection 2, the commission shall immediately publish the direction issued under subsection 1 on its website। अब कमीशन जो भी अल्टरनेट वे जो है वो अडॉप्ट करेगा इस सिलसिले में वो इसे फ़ौरन अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो पब्लिश करेगा। सो सिंपली सेक्शन 49 में क्या कहा कि अगर किसी इलाके में ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि वोटर लिस्ट बनाने का जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो अडॉप्ट नहीं किया जा सकता, किसी भी वजह से कोई कुदरती आफात आ गई हैं या कोई भी और रुकावट आ गई है, तो इलेक्शन कमीशन ऐसे हालात में वोटर लिस्ट बनाने का दूसरा तरीका इख्तियार कर सकता है और ये तरीकाकार अवाम के नॉलेज में लाने के लिए वो अपनी वेबसाइट पर भी पब्लिश करेगा।
सो इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने इलेक्टोरल रोल्स यानी वोटर लिस्ट को जो है वो डिस्कस किया था फ्रॉम सेक्शन 23 टिल सेक्शन 49। इसी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर 5 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 5 जो है वो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन से डील करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।